नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसी किसी अंकिता को नहीं जानता। लेकिन मुझे मालूम पड़ा मिस्टर कुलकर्णी, आपकी बेटी का नाम ही अंकिता है। उसके घर वाले उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? साहब ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक लापता लड़की के बारे में आप लोगों ने अखबार में छपाया था ना? अंकिता? नहीं साहब, वो अंकिता नहीं, सपना है। हाँ? तुम लोगों के पास कोई सबूत है? मेरे पास उसकी एक फोटो है। नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस खास एपिसोड में मेरे साथ पूजा भी हैं। नमस्कार, मैं पूजा कौर सावधान इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जाहिर है कि मुंबई फाइट्स बैक में पूजा को देखकर आप हैरान हो गए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जुर्म के खिलाफ मुहिम चलाने वाली पूजा आज मुंबई फाइट्स बैक में मेरे साथ कैसे? बेहतर होगा कि इसका जवाब पूजा ही दे दें। पूजा, दरअसल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या उत्तर प्रदेश और मुंबई में तेजी से बढ़ रही है। एनसीआरबी के अनुसार 2012 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या 23,569 थी, जिनमें से 1/4 मामले संगीन अपराधों की श्रेणी में आते हैं। सिर्फ मुंबई शहर में 2012 में महिलाओं के खिलाफ 1781 मामले दर्ज हुए। उनमें से 234 बलात्कार के, 614 यौन उत्पीड़न के और 235 छेड़खानी के मामले थे। देश की आर्थिक राजधानी में हुई ऐसी ही एक वारदात को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से भी है और मुंबई से भी। जी हाँ, जिस वारदात को आज हम आपके सामने ला रहे हैं उसकी जड़ें मुंबई से तो शुरू होती हैं, लेकिन पहुंचती हैं उत्तर प्रदेश तक। पूरा इलाका छान मारो, चलो आगे बढ़ो। सर यहाँ पे एक सूटकेस मिला है। ए नारखड़े, पकड़े, निकालो इसे, बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। उठाओ इसे। इसका मतलब कॉलर ने सही खबर दी थी। संजय, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके जा। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसने 2 राज्यों के पुलिस की नींद हराम कर दी। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुंबई पुलिस को एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया, जिसके बदौलत एक औरत की लावारिस लाश मिली। सर, हाँ बोलो। कल रात में जिस लड़के का फोन आया था 12 बजे, वो किसी पब्लिक बूथ से आया। वहाँ के लोग ये कॉलर को पहचान सकते हैं क्या? नहीं सर, कोई सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पर, कोई फुटेज मिल जाए? बिल्कुल नहीं है सर। एक काम करो, उसकी आवाज को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो, हमें मदद मिलेगी इस तक पहुंचने में। ओके सर, ओके। नहीं बागा, ये मिसिंग लोग की लिस्ट है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो कि आके लाश की शिनाख्त करें। ओके सर। ठीक है? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसे हैं डॉक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आपका शक बिल्कुल सही था, ये एक मर्डर है। इसका कत्ल कैसे किया गया डॉक्टर साहब, मालूम है आपको? आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इसके शरीर पे ना कोई चाकू के निशान है, ना कोई गोली के। इसका रेप भी नहीं हुआ है। फिर? देखिए, इसकी आंखें देख के ऐसे लगता है कि किसी ने इसे जहर दिया है। वैसे भी कुछ घंटे में रिपोर्ट आने वाली है। डॉक्टर साहब, इसकी मौत कितने घंटे पहले हुई है? अंदाजन 12 घंटा पहले। आपके कहने का मतलब ये है कि जब ये लाश हमें मिली उसके 4 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसकी पहचान अब तक हुई कि नहीं? डॉक्टर साहब, हमने लापता लोगों के घर वालों को इत्तला कर दिया है, वो आकर लाश की शिनाख्त कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर। टेबल में पानी देना, क्या फटका मारा फटा।
लगाना मेरे भाई मंचूरियन फटाफट यार, कस्टमर चिल्ला रहा है। चाहिए फिर कैसा भी लगा, कहते पानी ला फटाफट इधर। क्या साईं जी महाराज, आज तो लगा दो मेरी लॉटरी। ये लगे रहो तुम लोग, आता हूँ मैं 2 मिनट में। दैट तेरी की आज भी नहीं लगी, कभी ना कभी। इस अज्ञात लड़के की पहचान करने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें पुलिस थाना वसई। हेलो। लापता लड़की का पता बताने वालों को इनाम कितने दे रहे हैं आप लोग? अरे पैसे की चिंता क्यों कर रहा है? अगर उस लड़की के बारे में जानता है तो बता। नहीं, मदद का मेरे को शौक नहीं है। इनाम कितने दे रहे हैं वो बोलो पहला। कितना पैसा चाहिए तुझे? 20,000 चाहिए मेरे को। 20,000? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल फोन रख। हेलो, सुनो जी, हम एक बच्चा गोद ले लें? अचानक तुम्हारे दिमाग में ख्याल कैसे है फरीदा? आप तो जानते ही हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं कभी मां नहीं बन सकती। ठीक है, जो तुम ठीक समझो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप इतनी आसानी से मान गए? हमारे घर वाले तो मान जाएंगे ना? तुम उसकी फिक्र ना करो। क्या बात है जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है क्या? मेरे करियर में एक बहुत ही मुश्किल केस आ गया है फरीदा, बहुत मुश्किल केस। 3 दिन पहले एक लड़की का मर्डर होता है, उसका कत्ल होता है। अभी तक उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, कोई शिनाख्त करने नहीं आता उसकी। यहां तक कि उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को इसके बारे में नहीं मालूम कि उसकी बेटी के साथ में क्या हुआ है। यहाँ पर घर में बैठ के हम बच्चा गोद लेने की बात करते हैं। जरा सोचो फरीदा, उनके माँ बाप को कल ये मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। देखो, जहां तक बच्चे का सवाल है, हम एक बच्चे को जरूर गोद लेंगे, लेकिन एक ऐसे बच्चे को जिसको वाकई एक घर की जरूरत हो, जिसको एक अच्छी परवरिश की जरूरत हो। ठीक है, हम उसे घर लेकर आएंगे और उसे एक बेहतर जिंदगी देंगे। ठीक है? सर। बोलो चंद। सर, उसी लड़के का दोबारा फोन आया है। वही लड़की के बारे में कुछ बताना चाहता है। अभी लाइन पे हो? जी हाँ सर। इंस्पेक्टर खान, क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास? वो सब छोड़ो सर, आप पैसे क्या देंगे वो बोलो मेरे को। कितने पैसे चाहिए तुम? 20,000। लेकिन उसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़ेगा, लाश की शिनाख्त करनी होगी। उसकी जरूरत नहीं है सर, 100% लड़की वही है। देखो, अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुमको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। और पहचान बताने के बाद पैसे नहीं मिले तो? तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलेगा। शिंदे, अगली बार तुम्हें कोई फोन आता है ना, उसको इग्नोर मत करना। कभी कभी गलत इंसान भी सही इन्फॉर्मेशन देता है। ओके सर। गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। जी सर। मैंने कहा था ना साहब, ये 100% वही लड़की है। इसका नाम अंकिता कुलकर्णी है, ये मंडी के रहने वाली है सर। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये लाश अंकिता कुलकर्णी की है? साहब, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप इसके घर वालों से पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। जिस लाश की शिनाख्त को लेकर पुलिस बेचैन थी, उसे आखिर बीजू नाम के एक शख्स ने पहचान ही लिया। बीजू के मुताबिक पुलिस को जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम अंकिता था, लेकिन बीजू अंकिता को कैसे जानता था?
बीजू और अंकिता की पहचान की ये कड़ी कहां से जुड़ी थी, पुलिस के लिए अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया था। बैठ। अब बोल, वो लड़की को कैसे जानता था? साहब वो भिमंडी में मेरे पड़ोस में रहती थी। काफी समय हो गया साहब वो एरिया छोड़े हुए उसको। बोले तो काफी समय से मैंने भी नहीं देखा उसको। अरे साहब पेपर में उसका फोटो देखा तो फटाक से पहचान गया। मैंने कहा यार ये तो अंकिता है। साहब मैंने कहा ये क्या हो गया, और अभी होनी को कौन टाल सकता है सर। मेरे को जो मालूम था मैंने आपको बता दिया। अभी पैसे तो मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे, लेकिन पहले मैं चेक तो कर लेने दे तू कितना सच बोल रहा है। मतलब अभी तूने ये लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई है ना, इसकी जांच तो कर ले। लेकिन साहब आपने कहा था कि पैसे दे देंगे करके। किया था वादा, सच्चाई उगलने के बाद। जब तक हम अंकिता का एड्रेस चेक नहीं कर लेते हैं तू इसी पुलिस स्टेशन में रहेगा। लेके जा। अरे साहब लेकिन अरे मैंने अरे उठ साहब मैंने जी कहिए। मिस्टर कुलकर्णी आप ही? हाँ नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसी किसी अंकिता को नहीं जानता। लेकिन मुझे मालूम पड़ा मिस्टर कुलकर्णी, आपकी बेटी का नाम ही अंकिता है। था, मेरी बेटी का नाम अंकिता था, मगर वो 5 साल पहले ही इस दुनिया से चल बसी। हो सकता है कि शायद आपको किसी ने गलत सूचना दी हो। आपके कहने का मतलब ये है कि अंकिता इस दुनिया में नहीं है? जी हाँ। एक बात बताइए, आपके पास उसकी तस्वीर या डेथ सर्टिफिकेट है? जी दरअसल बात ऐसी है, कुछ साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी जिसमें घर की सारी चीजें जल गई। उसमें अंकिता की तस्वीरें और सर्टिफिकेट भी। कमले, यही अंकिता है? जी नहीं। मिस्टर कुलकर्णी ध्यान से देखिए। इंस्पेक्टर साहब, आप एक ही बात को कितने बार पूछें? मैं आपसे कह चुका हूं कि ये मेरी बेटी अंकिता की तस्वीर नहीं है। शुक्रिया। सर आप क्या हुआ? पुलिस से झूठ बोलता है। साहब मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मिस्टर कुलकर्णी की लड़की को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, तो तूने क्या कहा था? अरे सर कोई 5 साल नहीं हुआ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो फिर जाके अंकिता के बाएं पैर को चेक कर लीजिए आप लोग। उसके बाएं पैर पे जले का निशान मिलेगा आपको। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? तो आप लोगों ने अखबार में खबर दिया था कि पता बताने वालों को आप लोग इनाम देंगे करके। इसके लिए मैंने आपको फोन किया और आप लोग मुझे ये इनाम दे रहे हैं। ना पब्लिक ना पुलिस की मदद नहीं करती। सर ये सही कह रहा है, उसके बाएं पैर पर जलने का निशान है, ये देखिए। ठीक है, अब हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके घर वाले उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? साहब ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप एक काम करो सर, आप है ना उसके घर वालों के सामने ना मेरे को खड़ा कर दो, फिर देखते हो कैसे झूठ बोलते हो लोग। उसके बाद भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो फिर आप अंकिता के पति गोपाल से पूछ लेना, उसका ही पता मेरे को मालूम है। मालूम है तुझे? जी। लेकिन एक बात याद रख, अगर ये पता गलत निकला तो सारी जिंदगी तू जेल में सड़ेगा। देख, पता नहीं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा चाइनीज का ठेला चला रहा था। लगता है सर घर पर नहीं है। वेट करो। गोपाल आप ही है? जी। आइए। बात क्या है? मिस्टर गोपाल, हमें आपकी पत्नी अंकिता के बारे में आपसे कुछ पूछना है। अंकिता के बारे में? लेकिन उससे मेरे तो 5 साल हो गए। आप आइए ना, हम कहीं और चल के बात करते हैं। आइए। नहीं गोपाल बाबू, अंदर बैठते हैं, आराम से बात करते हैं आपसे।
जी वो बिजली नहीं है। गोपाल बाबू, कहीं अरे और गोपाल बाबू, हमें गर्मी में भी बैठ के काम करने की आदत है। खोलिए दरवाजा, खोलिए, कहीं और चल खोलिए दरवाजा, खोलिए। गोपाल जी, आपके घर की लाइट गई है। हाँ जी। आपकी पत्नी अंकिता कहाँ है? अंकिता को हमारे 5 साल हो गए हैं और इस बात को सब जानते हैं। यही है ना आपकी पत्नी अंकिता? जी हाँ, यही है। मर चुकी है 4 दिन पहले। 4 दिन? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर गोपाल, हम चाहते हैं कि आप अंकिता के बारे में कुछ बताएं। अंकिता के साथ मेरा वैवाहिक जीवन बहुत तकलीफ भरा था। मैं उन दिनों को फिर से याद नहीं करना चाहता। अंकिता की कुछ खास अच्छी यादें नहीं मेरे साथ। बीजू को जानते हो? नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस को मिले एक सुराग की वजह से उस केस की दिशा और दशा दोनों भी बदल जाते हैं। लेकिन इस केस में जो सुराग मिला, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। अंकिता के माता पिता और गोपाल के मुताबिक अंकिता की मौत 5 साल पहले हुई थी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हैरानी तब हुई जब इंस्पेक्टर खान ने अंकिता की तस्वीर उसके माता पिता को दिखा दी। उन्होंने उसके अंकिता होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन गोपाल के मुताबिक वो अंकिता ही थी। आखिर माजरा क्या था? क्या गोपाल झूठ बोल रहा था या फिर अंकिता के माँ बाप झूठ बोल रहे थे? कोई तो झूठ बोल रहा था जरूर, लेकिन क्यों? चल, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को? चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बोल रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। बैठ गाड़ी में। चेक करो सर। सर यहाँ तो ताला लगा है। तुम ठहरो। ये कुलकर्णी साहब कहाँ गए? नहीं पता साहब। चल। जी साहब। आपके बाजू में मिस्टर कुलकर्णी रहते हैं। आप जानती हैं वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ गए? साहब वो लोग तो आज सुबह ही घर छोड़कर चले गए। कहाँ गए? साहब वो लोग कुछ बता के तो नहीं गए, पर वो लोग पुणे के रहने वाले थे। पुणे कहाँ? साहब इतना तो मालूम नहीं है। एक बात बताइए, उनकी बेटी का नाम अंकिता है ना? जी साहब, मगर 5 साल पहले ही उसकी मौत हो गई। लाश देख दी आपने उसकी? नहीं साहब, उसके घर वाले लाश लेकर घर पे नहीं आए थे, पर हाँ उनके मुंह से मैंने सुना था कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिन पहले ही अंकिता की मौत हुई है। ये अंकिता है? जी सर, ये उसी की तस्वीर। अंकिता के बारे में और क्या जानती हैं आप? साहब वो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी और इसी से शादी भी बनाना चाहती थी साहब, मगर उसके घर वालों ने किसी गोपाल नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी और उस लड़के ने बहुत हंगामा किया साहब और धमकी भी दी थी साहब। लेके आओ उसको। अगला इसको इसे जानती हैं आप? हाँ साहब, ये वही लड़का है जिससे अंकिता प्यार करती थी और इसी ने शादी से पहले बहुत हंगामा किया था साहब, बहुत हंगामा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेके चल, लेके चल। एक और झूठ, इसीलिए तू अंकिता के बारे में सब कुछ जानता था? हाँ? यही एक वजह थी कि तूने अपने आप को इस केस से बाहर कर लिया। कब सुनाएगा तू अपनी प्रेम कहानी? तूने ही अंकिता का मर्डर किया ना? मैंने अंकिता को खून नहीं किया, मैं तो उससे प्यार करता था और अपने प्यार के बारे में इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोगों को लगे कि उसके खून के पीछे मेरा हाथ है। 5 साल हो गए मुझे भिवंडी छोड़े हुए थे और इन 5 सालों में मैंने उसे देखा तक नहीं। तूने भिवंडी क्यों छोड़ा? मैं अंकिता से बहुत प्यार करता था सर, इसलिए मैंने उसे शहर छोड़ दिया ताकि उसे भूल सकूं। बोल कौन? किशोर? नहीं,
राजेश। अरे बोला ना नहीं। सुमित। अरे मजाक नहीं कर रहा मैं। ओहो, तो तुम्हें मजाक पसंद नहीं? बोला ना मेरे को मजाक पसंद नहीं है। अरे एक बात बता, इतने सारे लड़कों के नाम क्यों गिरा रही थी तू? क्योंकि इनमें से मैं किसी को नहीं जानती, बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए नाम ले रही थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है ये? पर्स। अंकिता तो ऐसे आदमी को पर्स दे रही है जिसके पास रखने के लिए पैसे ही नहीं। रखूंगा क्या इसमें? सपने? कोई बात नहीं, एक दिन जब ढेर सारे पैसे कमाना तो रख लेना। अंकिता तो को लगता है कि मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा? मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। अंकिता अगर तू कह देना तो पहाड़ खोद के रास्ता बना दूंगा। बस बस, इसकी जरूरत नहीं। इस पर्स को भरने के लिए रास्ता निकाल लो, यही काफी है। चलो चलो, मुझे देर हो रही है, पापा डांटेंगे। ओके चलो, आराम से। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, फिर अचानक अंकिता के घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया। अंकिता के घर वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था सर, सब देख के खुन्नस खाते थे। पर अंकिता मेरे साथ थी सर, लड़ रही थी मेरे लिए, और उसकी जिद की वजह से उसके बाप ने मुझे घर पे मिलने के लिए बुलाया। तो बेटी पसंद आई हमारी? कोई एक अच्छा कारण बता दो जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। हाँ, एक काम को छोड़कर कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। ये प्यार व्यार को छोड़कर कोई अलग वजह है तुम्हारे पास? अंकल जी, मैं अंकिता का बहुत ख्याल रखूंगा और कोशिश करूंगा उससे बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सकूं। एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करोगे? अच्छा है डायलॉग तुम्हारा, हैं? हाँ, तो कितना कमा लेते हो? अंकल जी एक मिनट। अंकिता के लिए ये 3 रिश्ते आए हैं। ये पहला लड़का जो है 75,000 रुपए कमाता है, और दूसरा 1 लाख रुपए, और तीसरा 1 लाख से भी ज्यादा कमाता है। इनमें से तुम किसी की भी बराबरी कर सकते हो, तो मैं अंकिता की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। अंकल जी, अभी तो मैं कुछ खास नहीं कमा पाता हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज क्या तुम 75,000 रुपए कमाते हो? नहीं। उसका आधा भी नहीं। पापा, आप ये किस तरह बात कर रहे हैं? सुमन, सुमन, इसे अंदर लेके जाओ। मम्मी देखो, पापा किस तरह बात कर रहे हैं। चलो बेटा, चल चल। तो तुमने बताया नहीं? नहीं। तो यानी कि तुम 30-35 हजार रुपए भी नहीं कमा सकते हैं? तो तुम्हारी शादी अंकिता के साथ नहीं हो सकती। तो ये बात मैंने अंकिता को पहले ही बता दी थी। मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। समुद्र के किनारे बैठे हुए सीपियों के इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। बीजू, रुक जाओ। बीजू, मेरी बात सुनो। बीजू, रुको। बीजू, मेरी बात सुनो। बीजू। उसके बाद मैंने सुना कि अंकिता की शादी गोपाल के साथ तय हो गई। मेरा दिल टूट गया सर। फिर अंकिता में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि उसने मेरे साथ किए हुए सारे वादों को तोड़ के अपने बाप के रास्ते पे चल रही थी। जब तेरी अंकिता में दिलचस्पी नहीं थी तो फिर उसके घर पे जाके तूने हंगामा क्यों किया? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने भिमंडी छोड़ने का फैसला कर लिया था। दिल में बड़ी भड़ास थी सर, बस वही निकालने गया था। अंकिता, देख तूने अगर अपने लालची बाप की बात मानी तो जिंदगी में खुश नहीं रहेगी तू, कभी खुश नहीं रहेगी तू। बड़ी बड़ी बातें किया था, जिंदगी भर साथ निभाएगी, झुक गई ना पैसा के आगे तू। मेरे को लगा तू बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, लेकिन तू भी वैसे ही निकली। बाहर निकाल। बीजू, तू ये क्या कर रहा है?
देख सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तू चला जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ तमाशा मत कर। अरे तमाशा तो तेरे बाप ने किया, मुझे घर बुला के इकट्ठा हो गया। बुला के मेरी औकात दिखाई थी इसने। आज पूरे एरिया के सामने इसकी औकात दिखाऊंगा मैं। तेरी औकात यही है। तू निकल यहाँ से और ना पुलिस को बुला। चल निकल। बहुत पछताएंगी अंकिता तू, बहुत पछताएगी अंकिता तू। बोल रहा हूँ देखो, मैं कभी खुश नहीं रहेगी तू। चलो दीदी अंदर चलो। तेरे कहने का मतलब है कि तू उस रात अंकिता की जान लेने नहीं गया था? मैं अंकिता से प्यार करता था सर। मैं उसके जान भला कैसे ले सकता था? क्योंकि उसने तुझे धोखा दिया। धोखा तो उसके परिवार वालों ने दिया था सर मुझे, और इस आधार पर तो मुझे उनके परिवार वालों को मारना चाहिए था। मानता हूँ सर मैंने हंगामा किया था, पर मैं एकदम बौखला गया था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ सर, यही सच है। लेकिन अंकिता के परिवार वाले उससे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? पता नहीं सर, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे को ये भी नहीं पता कि वो पूना में कहाँ गई। सर गोपाल को पता होगा, क्योंकि गोपाल के साथ ही उसकी शादी हुई थी। गोपाल मेरे को पसंद नहीं है सर, कुछ तो छिपा रहा है सर वो। साहब जो कुछ भी मुझे पता था मैंने सब बता दिया आपको। अब मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को जाने दो साहब, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्या? शुक्रिया सर। मेरे को इनाम के पैसे नहीं चाहिए। तुम लोग को लगता है कि हत्या उसने की? हो सकता है सर। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें दूसरे पहलू पे भी गौर करना चाहिए। सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? माँ बाप अंकिता की फोटो नहीं पहचान रहे हैं। पति कहता है कि यही अंकिता की फोटो है, जबकि हकीकत यह है कि अंकिता को मरे हुए 5 साल हो गए। तुम एक काम करो, बीजू पे 24 घंटे नजर रखो। ओके सर। शिंदे सर, मुझे किसी भी हाल में गोपाल चाहिए। उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे, बहुत सारे सवाल पूछने। ओके सर। बीजू से कड़ी पूछताछ के दौरान अंकिता के अतीत से जुड़ी हुई कई सारी बातें पुलिस के सामने आई। इस बात का भी खुलासा हुआ कि कभी बीजू और अंकिता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाया। जाहिर है, नाकामयाब इश्क कभी कभी इंतकाम में तब्दील हो जाता है। इंस्पेक्टर इश्तियाक खान इस बात को बखूबी जानते थे और इसीलिए उन्होंने बीजू को पुलिस की हिरासत से तो बाहर कर दिया, लेकिन अपने शक के दायरे से नहीं। इस कहानी में कई सारे ऐसे किरदार थे जो पुलिस की नजर में खटक रहे थे। तुम लोग पत्ते खेल रहे, 2 दिन के लिए बाहर क्या गए? तुम लोग पूरा धंधा चौपट करके बैठे। 10 मिनट में काम पे लोगों को जूता उतार के मारूंगा तुम लोग को। फटाफट टेबल लगा। चले पत्ते खेल रहे हैं आराम से, नवाब की औलाद। अबे साले बिजू, क्या बोला तूने? एहसान फरामोश। सर गोपाल बीजू से मिलने आया। अरे तूने पुलिस को क्या बताया? क्या बताया तूने? इस दुकान को खड़ा करने में मैंने तेरी मदद की, और तूने मेरे घर पर पुलिस भेज दी। क्या मदद की तुमने जो किया ना, उसे पर्दा डालने की कोशिश की तुमने। के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार तू है, समझा क्या? निकल जा तो थोपड़ा बिका दूंगा तेरा। गोपाल, क्या कहा था तूने? कि तू बीजू को नहीं जानता? यही कहा था ना? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा ना आपसे, अंकिता से जुड़ी हुई सारी यादें मिटा चुका हूं मैं। बीजू उसी कहानी का हिस्सा है। हिंदी फिल्म में बहुत दिखता है तू, हाँ? डायलॉग मार रहा है। ये कह रहा था कि इसने तेरी मदद की है। क्या मदद की है? साहब अब ये तो गोपाल ही बता सकता है। अंकिता के साथ जो कुछ भी होना सर, उसका जिम्मेदार यही है। सच क्या बता? सर ये बीजू अंकिता और उसके घर वालों को बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा ये मामला मैं अपने हाथ में लूं, और फिर मैं बीजू से मिल। देखो मैं जानता हूं कि अंकिता तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाई। चलो रख लो। इससे पैसे लेने के बाद मैंने भिवंडी छोड़ दिया और वहीं में जाके रहने लगा।
मैंने सोचा मैं अंकिता की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा तो वो खुश रहेगी। मैंने जो कुछ भी किया अंकिता की खुशी के लिए किया, और साथ में इसको सबक भी सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इससे पैसे लिए। और फिर तूने शादी कर ली अंकिता से, तेरी जिंदगी कैसी जा रही थी? अरे काय की जिंदगी सर, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने उसको शादी करके। पीछे कितना मारता था। बंद कर आवाज। तू बता। ये सही कह रहा है। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था, मैं वकालत करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, लेकिन किसी स्कैम की वजह से हमारी कंपनी बंद पड़ गई। घर में पैसे आने बंद हो गए तो झगड़े शुरू हो गए। ऐसे हालात में मैं कितने दिन रहूंगी? अपनी लाइन बदलो, कोई और काम करो, या फिर मुझे काम पर जाओ। कोई जरूरत नहीं काम करने की तुम्हें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन कब? इसी गरीबी में रहना था तो मैं बीजू के साथ शादी करती। ना तुम मुझे कहीं बाहर जाने देते हो, ना काम करने देते हो, बस अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रखेल हूं। उसने मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया है, इसलिए मेरा उस पर गुस्सा और बढ़ता चला गया। कैसा धोखा? वो छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। तेरे दांत तोड़ दूंगा, बता रहा हूं तेरे को मैं। तेरे को बोला चुप बैठ। झूठ बोला सर ये। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। उसका नाम विकास था। अंकिता, गोपाल मेरी बात, गोपाल मेरी बात। धोखेबाज, दिखा दे असली रंग अपना। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, और उससे बात करके लगता है कि मैं भी इंसान हूँ। जबान चलाती। चलता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे मेरे पीछे आने की? गोपाल क्या कर रहे हो तुम? अरे तुझे तो जितनी गंदी गाली दूं ना कम है तुझे। मैंने क्या किया? शादी से पहले किसी और के साथ थी, और शादी के बाद क्या ढूंढ लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहता था। वो विकास के साथ भाग गई थी। विकास अंकिता की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगी पुलिस के सामने एक नया नाम था जो अब तक गुमनाम था। पूछताछ के दौरान गोपाल के खुलासे ने पुलिस को ही नहीं बीजू को भी चौंका दिया था। आखिर कौन था यह विकास जिसके लिए अंकिता ने अपने पति यहां तक कि अपने घर को छोड़ दिया था? कब और कैसे अंकिता विकास के संपर्क में आई थी? क्या वो गोपाल से इतना परेशान थी कि विकास के साथ चली गई, या फिर ऐसा करने के लिए विकास ने उसको भड़काया था? माजरा क्या था? तो तूने जानने की कोशिश की कि तेरी बीवी कहाँ गई? चिट्ठी पढ़ी और यकीन कर लिया कि वो मर गई, तेरी जिंदगी का कांटा निकल गया, यही है ना? ऐसा नहीं। मैं उसके घर गया था ये जानने के लिए कि वो कहाँ चली गई, लेकिन उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ गई। बाद में पता चला कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। कहानी बता रहा सर ये आपको। अरे मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली शादी के बाद उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया था। क्या नाम था उसका? पता नहीं मैं ऑलरेडी बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था, इसलिए मैं मुंबई छोड़कर कानपुर चला गया था ताकि अंकिता की सारी यादें भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दूं। मैं गरीब जरूर था सर, तो अगर अंकिता की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। जितना दुख तूने उसे दिया ना गोपाल, मेरे साथ होते तो कभी नहीं था। मैं कभी नहीं। ये सब बातें छोड़ो, उसकी मौत कैसे हुई? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसकी मौत के पीछे कहानी क्या है, जिसे उसके घर वाले भी मानते हैं। कानपुर आया तो सब कुछ ठीक ठाक कर दिया मैंने सोचा अंकिता को वापस बुला लूं। आखिर वो मेरी बीवी थी, इसलिए मैं उसके घर चला गया। उसकी मौत हो गई, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हमने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर हो नहीं पाया। बस यही है उसकी कहानी। उसके घर वालों ने जो भी बताया
भरोसा कर लिया और कानपुर आकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वहां पर दीपाली से मुलाकात हुई, उससे शादी कर ली। लेकिन कुछ साल बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद आप लोग। अगर ये अंकिता है तो ये 5 साल पहले नहीं मरी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके घर वाले ही मानने को तैयार कैसे होंगे कि इसकी मौत हो गई है। मुझे पता नहीं, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए सर, एक बात तो पक्की, हो ना हो ये अंकिता की ही तस्वीर है। अब इसकी मौत कैसे हुई ये उसके घर वाले बता सकते हैं। उसके माता पिता पुणे शिफ्ट हो गए हैं, पता जानते हो? जानता हूं। कहाँ है मिस्टर कुलकर्णी? मिस्टर कुलकर्णी, हम आपको गिरफ्तार करने आए। आपका वारंट। पर क्यों सर? पुलिस इंक्वायरी में आपने पुलिस को मिसलीड किया है, गलत इंफॉर्मेशन दी है। चलिए हमारे साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है। चलिए। मेरी अपनी बेटी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। ये अंकिता है। लेकिन वो हमारे परिवार के लिए 5 साल पहले ही मर चुकी। अफसोस है कि वो अब इस दुनिया के लिए भी मर चुकी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज, क्या मैं आपके साथ उसकी बॉडी देखने आ सकता हूँ? साहब, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। कोऑपरेट करेगा तू? जी हाँ सर। चल। पुलिस स्टेशन। अरे नेहरू और जया फिर आ गए। इस बार क्या किया इन्होंने? रुक पूछता हूँ। क्या काम है? तेरे से नहीं, इंस्पेक्टर खान से मिलना था। इंस्पेक्टर खान नहीं है, कोई और साहब है। चल जा, बैठ जा वहाँ। चल। डॉक्टर साहब एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर, अब हमें इसे और देर तक यहाँ नहीं रह सकते। हम इन्हें मेडिकल स्कूल भेज रहे हैं। देखिए, इनकी कोई पहचान भी नहीं हो रही है। Just one, please. या तुम दोनों, अब क्या लफड़ा किया तुम लोगों ने? साहब, वो एक लापता लड़की के बारे में आप लोगों ने अखबार में छपाया था ना, तो अपन लोग को उसके बारे में जानकारी है। अंकिता? नहीं साहब, वो अंकिता नहीं, सपना है। हा? तुम लोगों के पास कोई सबूत है? I mean, कोई फोटोग्राफ या? हाँ साहब, मेरे पास उसकी एक फोटो है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए साहब। तुम्हारे परिवार वालों ने अंकिता को पहचानने से इनकार क्यों किया? देखो, तुमको बोलना ही पड़ेगा। तुम्हारा एक छोटा सा क्लू हमारी बहुत मदद करेगा उन कातिलों तक पहुंचने में। ये बात सच है कि अंकिता की मौत 5 साल पहले नहीं हुई, जैसा कि बाबूजी ने बताया था।
लेकिन हाँ, वो हमारी नजरों में जरूर मर गई थी। उसकी आत्मा मर चुकी थी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी दीदी नहीं, इसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। देखो, बताना तो पड़ेगा तुमको, बोलो। पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि ये सपना अंकिता नहीं? धंधे की कसम साहब। लेकिन इस बात की वजह? ये हमारे साथ धंधा करती थी साहब, यूपी में। हाँ साहब, 1 साल पहले ये हमारे साथ यूपी में धंधा करती थी। फिर हम लोग मुंबई आ गए और ये वहीं रह गई। और फिर अब की बार जब ये मुंबई आई तो हम लोग इससे मिले थे। ये किसी मूनराइज होटल में रुकी हुई थी। फिर आप लोगों का अखबार में ये खबर देखा तो हम लोग अपने दोस्त की मदद के लिए चले आए साहब। आखिर इस केस में हो क्या रहा था? बीजू और गोपाल के लीड के सहारे पुलिस आहिस्ता आहिस्ता इस केस के जड़ तक पहुंच ही रही थी कि अचानक 2 औरतों के दावे ने इस केस को सर के बल पलट दिया। इन 2 औरतों का यह दावा था कि जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम अंकिता नहीं बल्कि सपना था। इस दावे ने इस पूरे केस को वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी थी। आखिर एक लड़की की 2 शिनाख्त कैसे हो सकती है? इसके पीछे राज क्या था? किसका दावा गलत था, किसका दावा सही था? इन सारी बातों का खुलासा होना था, लेकिन वो मुंबई में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, जिसे पूजा आगे लेकर जाएंगी। जी हाँ, इस मर्डर मिस्ट्री का ये वही मोड़ है, वही पड़ाव है जिसने मुंबई पुलिस को उत्तर प्रदेश की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया, जहां इस हत्या से जुड़ी उलझी हुई कहानी का राज दफन है।